तो आज हम क्लास 7 की वर्कशीट 13 करेंगे और ये दोनों मीडियम बच्चों के लिए है। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है प्राणियों में पोषण, और प्राणी यहाँ पे हम आज लेने वाले हैं अमीबा। अमीबा में संभरण मतलब उसमें फीडिंग कैसे, अमीबा कैसे भोजन लेता है और उसका डाइजेस्ट कैसे करता है, पाचन कैसे करता है। आइए शुरू करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं, और वो जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है और ये एक कोशिकीय जीव है। इस जीव की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे सबसे पहले इसकी कोशिका में कोशिकीय झिल्ली होती है। कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर। तीसरा, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ये कोशिका द्रव्य है, बीच वाला हिस्सा। इसमें नग्न आँखों से नहीं देखा जा, नग्न मतलब आप अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते इनको, क्योंकि ये बहुत ही एक कोशिकीय जीव और बहुत ही छोटा होता है जो हमें दिखाई नहीं देगा। यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। ये इसकी खास बात है कि अमीबा की कोई एक फिक्स शेप नहीं होती है। ये अमीबा है, इसका ये केंद्रक है। इसका फूड पार्टिकल इन्वायरमेंट में कहीं पर भी है। ये एक पादाप बना लेता है, जैसे इसको फूड पार्टिकल मिलता है या कूटपाद भी बोलते हैं इसको। फिर ये जैसे मुंह बंद करता है तो ये रिक्तिका बन जाती है, खाद्य रिक्तिका, और खाद्य कण उसके अंदर आ जाता है। इसके बाद ये अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर फूड, और उसको डाइजेस्ट करता है, और फिर दोबारा खाद्य रिक्तिका के द्वारा, फिर पादाप के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। तो आइए देखते हैं अमीबा में संभरण और पाचन कैसे होते हैं। सबसे पहले अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक या अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। ये प्रवर्ध है, ये वाला हिस्सा प्रवर्ध निकालता है, जिन्हें पादाप कहते हैं। जो हमने पहले पढ़ा था कि पादाप कैसे काम करता है अमीबा। ये उंगली की संरचना के आकार में पादाप है वो बनाता है, जिसको हम कृत्रिम पाँव भी कहते हैं। वर्कशीट में बाद में क्वेश्चन भी आते हैं कि पादाप किसे कहते हैं, जो इन्हें गति देने या भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये खाद्य धानी आपको याद रखना है वर्ड। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे क्या करते हैं, अवशोषित होना शुरू हो जाते हैं, और अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, उसके रखरखाव या उसके गुणन मतलब उसको जनन में हेल्प करता है, और बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें अमीबा के बारे में हमने पढ़ी। अब तथ्य क्या होते हैं, क्या चीज़ें फैक्ट निकल के आती हैं। अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस होते हैं, जो वो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में परिवर्तित कर देते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अमीबा का मुंह नहीं होता और पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। अब इसमें जैसे पूछा फर्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाता है, और डैश में ही खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो खाद्य धानी आ जाएगा इसमें। मानव और अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और अंतर लिखिए, तो ये यहाँ पे समानता है और यहाँ पे अंतर है। पादाप किसे कहते हैं, मैंने ऊपर बोला था कि पादाप की डेफिनेशन पूछ लेते हैं, तो वो उससे आप देख लेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 13 फॉर द 7th क्लास, एंड टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, and the animal which is going we are studying about is amoeba. And feeding and digestion in amoeba, there are few certain organisms which do not have mouth and digestive system, yet they digest food. This organism is amoeba, which is found in ponds. Very very important. Sometimes question asks where the amoeba found. It is found in ponds. Then salient features about the amoeba. First is it is a single cell organism. Second, it cannot be seen with the naked eyes, and it has a cell membrane as well as vacuoles in its cytoplasm. It has dense and round nucleus, and it has no fixed shape. Very very important, these characteristics. Now, how amoeba take feeding and digest the food through the process. You have to draw this diagram, neat and clean diagram in your notebook, and label the different parts. The parts of the amoeba you have to label it. Similarly,
First of all, amoeba change its shape and position constantly by pushing out finger-like projections called pseudopodia or false feet. This is the finger-like projection. This one, this is the finger. And the food becomes trapped in the food vacuole. This is the food vacuole. It is trapped in the food vacuole, which act on the food to break it down into the simpler substances. Finally, the undigested food is expelled outside by the vacuole, and the absorbed substances are used for the growth, maintenance, and multiplication of the amoeba. Undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. So this is the feeding and digestion of amoeba taking place, and there are few notes or similarities or differences between amoeba and human beings. A similarity between nutrition in amoeba and human being is that in both the cases digestive juices breaks down the complex food into simpler one, and the difference is that amoeba has no mouth and no digestive system, but human beings has mouth as well as digestive system made up of many organs. Now you have to do these questions in a notebook on the basis of the worksheet. First question, in amoeba the food becomes trapped in pseudopodia and digestive juices are also secreted into pseudopodia. दोनों में यहाँ पे pseudopodia आएगा. Second question, write one similarity and one difference. This is the similarity and this is the difference. Define pseudopodia or false feet. It is written here, false feet and pseudopodia. From there you can take the definition. I hope you understand the concept of amoeba, feeding and nutrition in amoeba, or I hope you understand the concept very clearly. Thank you so much. Keep watching Super Vigyan.